बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल। अच्छा गाइस, आप मुझे ये बताएं, जब हम किसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम यूजुअली कौन से कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं? मैड, क्रेज़ी, लेज़ी, फुलिश, इस तरह के ना। लेकिन आज इस अमेजिंग वीडियो में आप सीखेंगे एडवांस वोकेबुलरी, एडवांस एडजेक्टिव्स आप सीखेंगे that will elevate your language skills for effective communication. So let's begin. अगर जैसे कोई बहुत ईमानदार होता है, बहुत क्लियर होता है, तो उसके लिए जो एक बेसिक एडजेक्टिव होता है वो तो होता है ऑनेस्ट, लेकिन इसका एक एडवांस एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और वो है वरेशियस। वरेशियस, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। My sister is extremely voracious and tells me things as they are. यानी मेरी बहन जो है वो इतनी ईमानदार है कि जो बात होती है वही बयान करती है, यानी उसको आगे पीछे कम ज़्यादा नहीं करती। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं लिमिटेड होते हैं अपना एक्सप्रेस करने में कोई बात को, तो ऐसों को हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं लैकोनिक। सेंटेंस में इसको देखते हैं। माई बॉस इज़ एक्सट्रीमली लैकोनिक इन मीटिंग, यानी मेरे जो बॉस हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, जामे और मुख्तसर बात करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों से भी तो आप मिले होंगे ना, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते हैं, एक्सप्रेशन नहीं देते या कुछ अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो होती है वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बस वो अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से किसी के सामने कुछ कह नहीं पाते। तो ऐसों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन कहलाते हैं डिफिडेंट। अब इसको सेंटेंस में हम देखते हैं। माई फ्रेंड इज़ हाईली डिफिडेंट एंड फाइंड्स इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स, यानी मेरा दोस्त इतना शर्मीला और बेहौसला है कि वो दोस्ती करने में भी हिचकिचाहट महसूस करता है। हमारे अतराफ़ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिनको देखकर हम भी अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं। तो ऐसे को आप क्या कहेंगे? एब्यूलेंट। क्या कहलाएगा? एब्यूलेंट। हर एब्यूलेंट लाफ्टर फिल्स माई हार्ट विद जॉय, उसके पुरजोश कहकहे ने मेरे दिल में एक खुशी भर दी। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे ना, जो हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ बड़े तरतीब से चाहिए होती है। They want everything neat and in good order. इसके लिए मैं एक आपको वर्ड दूंगी, एंड दिस इज़ fastidious. fastidious, ठीक है। इसको अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। My fastidious mother gets annoyed whenever I keep things lying around. मेरी नहायती सलीका शौर मदर जो हैं वो गुस्सा होती हैं जब मैं चीज़ों को इधर उधर बिखेर देती हूँ। और भाई, जो खड़ूस लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपनी ही बात मनवाना जानते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसों को? बेसिक एडजेक्टिव तो इसके लिए स्टबन है, लेकिन एडवांस एडजेक्टिव में इसको कहेंगे ऑब्स्टिनेट। एग्जाम्पल, हिज ऑब्स्टिनेट नेचर ऑफन कॉज ट्रबल फॉर हिम, उसकी ज़िद्दी तबीयत जो है वो अक्सर उसके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी कर देती है। सुस्त लोगों को आप बेसिक एडजेक्टिव में क्या कहेंगे? लेज़ी कहेंगे ना, लेकिन मैं आपको एडवांस एडजेक्टिव बता रही हूँ, उसको कहते हैं इंडोलेंट। ऐसे लोग इंडोलेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हिज इंडोलेंट एटीट्यूड इरिटेट्स हिज वाइफ, उसकी सुस्त बिहेवियर जो है वो उसके बीवी को गुस्सा दिलाती है। अच्छा, इंडोलेंट की तरह ही कुछ लोग होते हैं जो आज का काम कल पे टाल देते हैं, यानी आज भी वो काम कर सकते हैं लेकिन वो रोज़ाना कल कल जिसे कहते हैं, ऐसा शख्स प्रोक्रास्टिनेटर कहलाता है।
Example, he is such a procrastinator that he is several days behind on his project. यानी वो इतना कोई सुस्त है कि अपना काम वो बहुत दिन पीछे हो गया है, जो काम उसको अभी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था जो प्रोजेक्ट, लेकिन वो बहुत दिन पीछे चला गया है अपनी इस काहली और सुस्त तबीयत की वजह से। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा रिस्क लेने का शौक़ होता है, वो मतलब डरते नहीं हैं कोई भी रिस्क लेने से, तो ऐसे कहलाते हैं ऑडेशियस। हम इसको मिसाल में देखते हैं, एग्जाम्पल में, इट वॉज ऑडिशियस ऑफ हर टू क्विट हर जॉब टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। वही अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ना, जॉब छोड़ना और कोई नया काम शुरू कर देना भी तो एक डेयरिंग का काम है ना। तो ऐसे पर्सनैलिटीज़ ऑडिशियस कहलाते हैं। तो फिर आज से आप लोग जो हैं इसी तरह के एडवांस वोकैब यूज़ करेंगे अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में, ताकि आपकी रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश जो है वो इम्प्रेसिव हो। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, have a good time. Happy learning.